प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। हमारा मौजू है हमारा वतन। देखो बच्चों, ये सबक पढ़ने से पहले हम ये अल्फाज पढ़ेंगे। फुलवारियाँ, चमन, आँखों का तारा बहुत प्यारा, जिंदगी की बहार, जिंदगी की खुशी, काली घटा काले बादल, हमारा वतन। देखो बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये सबक यानी ये हमारा वतन जो नज़म है, ये शायर ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। इस नज़म में उन्होंने अपने वतन यानी हिंदुस्तान की बहुत तारीफ़ें की है। देखो बच्चों, हर एक इंसान को अपना वतन प्यारा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को हर कोई सहूलियत, हर कोई आराम, हर आसाइश अपने वतन से ही मैसर होती है। इस तरह बच्चों, आपको भी अपने वतन से प्यार होना चाहिए। देखो बच्चों, अब हम ये पढ़ेंगे ये नज़म। हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। देखो बच्चों, इसमें शायर ने इस शेर में, इस मिसरे में, हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, यानी इसने इस अपने वतन की तारीफ़ें की है। यानी ये हमारा वतन इतना प्यारा है, हम इसको मोहब्बत किया। देखो, दो चीज़ें होती है, एक किसी चीज़ को हम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, किसी को नफ़रत की, मगर हम अपने इस वतन को मोहब्बत की आंखों से देखते हैं। नहीं, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा, यानी हम इससे दिल जान से प्यार करते हैं। वो इसके दरख्तों की तैयारी, यानी इसको इसके अंदर इसमें इतने दरख्त ऐसे हैं, ऐसे लगते हैं इस तरह ये सजे हुए हैं। वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ, यानी इसके इन पर ऐसे फल है, फूल है और वो फुलवारियाँ हैं, यानी फूलों के बहुत सारे चमन हैं। यानी इंसान को अच्छा लगता है ये सारा कुछ। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमारा वतन, हम उसको दिल जान से प्यार करते हैं। हवा में दरख्तों का वो झूमना, यानी ये जब हवा चलती है, दरख्त ऐसे लगता है झूम रहे हैं, ऐसा लगता है वो पत्तों का मुंह, फूलों का मुंह चूमना, नहीं लगते हैं पत्ते फूलों का मुंह चूम रहे हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमारा वतन, हम इसको दिल जान से प्यार करते। आज हम बच्चों इधर तक ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ में आया होगा।